तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग ने अभी तक सोल और बॉडी पे बहुत सारे वर्सेस देखे और हम लोग अभी 2.13 वर्सेस पे थे लास्ट टाइम जब हम लोगों ने स्टॉप किया था। ये वर्स है देहिनोस्मिन् तथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहंतरस्वाप्ते धीरसत्रना मुह्यति। तो इसमें हमने श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री देखी थी और श्रीला प्रभुपाद की जो कमेंट्री वो हम लोग देख रहे थे और हम लोग उसमें मायावादी जो थियरी है एक बात उस पर लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, तो वहीं से हम वापस स्टार्ट करेंगे। सो द मायावादी थियरी ऑफ वननेस ऑफ द स्पिरिट सोल कैन नॉट बी एंटरटेन्ड ऑन द ग्राउंड दैट द स्पिरिट सोल कैन नॉट बी कट इनटू पीसेस एज फ्रैगमेंटल पोर्शन। तो मायावाद थियरी क्या कहता है कि हम सब एक है और भगवान के साथ हम मर्ज हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। लेकिन स्पिरिट सोल जो है ना, अगर उसके आप बेसिक क्वालिटीज देखेंगे तो इट कैन नॉट बी कट इनटू पीसेस बाय एनी वेपन्स और एनीथिंग। तो इसलिए ये जो थियरी है वो उसको हम मान नहीं सकते। सच कटिंग इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल सोल्स वुड मेक द सुप्रीम क्लियर और चेंजेबल, क्योंकि उससे क्या होगा, इट मे बी चेंज बट इट इज जो बेसिक जो उसका ये है ना, उसका मेन फंडा ये है कि द सुप्रीम सोल कैन नॉट बी चेंज, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिक सोल का फंडा है। तो आप अगर आगे भी देखेंगे वर्सेस में आएगा कि इट कैन नॉट बी कट इनटू पीसेस, इट कैन नॉट बी मॉइशन, इट कैन नॉट बी बर्न टू फायर, या हवा भी उसको उड़ा नहीं सकती। सो बिकॉज ऑफ दिस इट ऑलवेज रिमेन सेम, और इसलिए ये प्रिंसिपल काम नहीं करता। As confirmed in the Gita, the fragmental portions of Supreme exist eternally, Sanatana, and are called Shara. That is, they have a tendency to fall down to the material nature. तो ये जो स्पिरिट सोल सनातना मीन्स उसका कोई जन्म नहीं है और उसका कोई डेथ भी नहीं है। सी द थिंग विच इज बर्थ हैज डेथ। अगर किसी का जन्म होता है तो मृत्यु होती है। समथिंग विच इज कम इनटू एग्जिस्टेंस विल हैव टू गो, बट जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती। और ये जो स्पिरिट सोल है उसका कोई डेट नहीं है आने का, इसलिए कोई जाने का भी डेट नहीं है, और इसलिए इसको सनातन कहते हैं, ऑलवेज इटर्नल। लेकिन इसके साथ साथ उसकी एक डिसक्वालिटी क्या है, शर है। शर का मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड में गिरने की उसकी एक ताकत है। इट इज स्पिरिट बट इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग एज गॉड। ये ऐसा हो गया कि ये मेटल तो है लेकिन ये मेटल जो है थोड़ा पतला है, सो उसको मोड़ सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते लेकिन मोड़ सकता है। वैसे ही ये स्पिरिट सोल जो है ना, इट हैज द टेंडेंसी टू फॉल इनटू मटेरियल नेचर, तो ये भौतिक दुनिया में आ सकता है। दिस फ्रैगमेंटल पोर्शंस आर इटर्नली सो एंड इवन आफ्टर लिबरेशन द इंडिविजुअल सोल रिमेन्स द सेम। तो ये हमेशा सेम रहेगा एंड आफ्टर बीइंग लिबरेटेड, जब ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है तभी भी इट विल बी ऑलवेज बी इंडिविजुअल, ये मर्ज नहीं होगा। फ्रैगमेंटल बट वंस लिबरेटेड ही लिव्स इन इटर्नल लाइफ इन ब्लिस एंड नॉलेज विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो एक बार भगवत धाम जाने के बाद क्या होगा, इट विल नॉट अगेन कम दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड इट विल लिव अ लाइफ ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज, और वो भी भगवान के साथ हमेशा रहेंगे। The theory of reflection cannot be applied to the super soul who is present in each and every individual body, as is known as Paramatma. He is different from the individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun, moon and the stars also. तो एक थियरी क्या है कि समझो सन है और नीचे बहुत सारे मटके रखे पानी के भरे हुए या वाटर बॉडीज हैं, तो सन क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो मायावत थ्योरी कहता है जिससे देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है लेकिन ऊपर एक सन हो गया। तो वैष्णव थ्योरी कहता है कि इट डजंट एग्जिस्ट बिकॉज सन के साथ साथ मून और स्टार्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं एंड दे आर ऑलवेज इंडिविजुअल। भले पानी में अलग दिखे लेकिन ऊपर भी अलग है और नीचे भी अलग रहते हैं। द स्टार्स कैन बी कंपेयर टू लिविंग एंटिटीज एंड द सन और मून द सुप्रीम लॉर्ड। तो सन और मून भगवान कैसे उसकी कल्पना कर सकते हैं, और जो स्टार्स है दे आर कंपेयर्ड टू लिविंग एंटिटीज बिकॉज स्टार्स आर मेनी, और वो भी पानी में रिफ्लेक्ट होते हैं लेकिन कभी मर्ज नहीं होते। द इंडिविजुअल फ्रैगमेंटल स्पिरिट सोल इज रिप्रेजेंटेड बाय अर्जुना एंड द सुप्रीम सोल इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण। तो जो इंडिविजुअल सोल है उसको रिप्रेजेंट करता है अर्जुन हमारे इस केस में, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण के बीच में बहुता चल रही है, एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज कृष्ण।
The individual fragmental spirit soul, they are not on the same level as it will be apparent in the beginning of 4th chapter. So 4th chapter जब आएगा ना तो उसमें आएगा ये point where अर्जुन says कि ये ज्ञान आपने सनगोड़ को कैसे दे दिया, मुझे लगता है कि अभी जन्म लिया है. एंड देयर कृष्णा आंसर्स कि हमने और आपने बहुत बार इस भौतिक जन्म में जन्म लिया है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, आपको याद नहीं है. और इसमें प्रूव होता है कि हाउ ही इज इटर्नल, और ये हम तभी देखेंगे. If Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjuna, then the relationship of instructor and instructor becomes meaningless. तो कहते हैं कि अगर अर्जुना भी सेम कृष्ण के लेवल पे है, सपोज हम लोग अभी कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर दोनों टीचर और जो स्टूडेंट सेम लेवल पे, दोनों को सेम नॉलेज है, सब कुछ सेम है, देन व्हाई डू यू नीड ए टीचर? टीचर की कोई जरूरत है क्या? तो फिर तो कुछ मीनिंग ही नहीं हो गया कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है. उसी तरह इसमें अगर दोनों एक है तो फिर अर्जुन और कृष्ण की जो डिफरेंस है वो क्या जरूरत है? फिर टीचर कृष्ण टीचर क्यों बने, ये क्वेश्चन आता है. If both of them are delivered by using energy Maya, then there is no need of one being the instructor and other being instructed. Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be authority instructor. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is a supreme Lord, superior in position to living entity. Arjuna is forgetful soul delivered by Maya. तो अगर दोनों माया के अंदर है तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं होगा. See, why it is told as it being Maya? Maya का मतलब होता है this material world. So what are the differences in material world is we cannot see things as it is. जैसे रात को है ना, अगर अंधेरा हो तो कोई रस्सी पड़ी तो बोलेगा सांप है. So we cannot see things as it is. दूसरा हमारा चीटिंग प्रोपेंसिटी होता है. We in general cheat others. हम हमेशा पूरा 100% सच नहीं बोलते. और वी हैव टेंडेंसी टू मेकिंग मिस्टेक्स और फॉल्ट्स, मतलब हम बार बार कुछ ना कुछ गलती करते रहते. ये हमारा ह्यूमन नेचर, और ये नेचर भगवान में नहीं है, और इसलिए इस दोनों में फर्क है, वो माया के ऊपर है. और इसलिए इफ अगर आपको कुछ भी समझ में आए, इतना समझ लीजिए, ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि कृष्ण जो है भगवान है, हम है जीव है, और कृष्ण हमसे सुपीरियर है, और वो बॉस है, हम सर्वेंट है. इतना ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मायावाद फिलॉसफी जो है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता. तो एक प्रश्न आएगा कि उसमें भी टीचर्स होते हैं, वो भी टीचिंग देते हैं, तो उसका क्या होता है? सो आफ्टर सम टाइम ना, वो जो टीचर्स है उसको स्टूडेंट्स रिजेक्ट कर देते मायावाद फिलॉसफी के अनुसार. जब वो थोड़े हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो सोच रहे मैं भी टीचर बन गया हूँ, अभी मैं भी बड़ा हो गया हूँ, देन दे रिजेक्ट टीचर and then you go for higher. So इसलिए this philosophy is false and not applicable to us. So now next question comes is, ये तो समझ लिया कि जो जीव है वो अमर है और शरीर है वो मरने वाला है. बट एट प्रेजेंट देखो, अगर हमारे माता पिता है या कोई टीचर है या अगर कोई हमें अच्छा लगता है, so his presence makes us feel good. He is required ना. अगर समझो कोई हमारा दोस्त है तो जब हमारी एग्जाम में तो मदद करता है ना, तो उस समय उसकी जरूरत होती है हमें. सी हम लोग समझ सकते हैं कि शरीर जो है टेम्पररी है और बॉडी मतलब सोल परमानेंट है. तो इसके वजह से क्या हुआ, वो जो व्यक्ति हो तो कभी जाएगा नहीं, मरेगा नहीं, बट हमारे साथ नहीं, अभी वो बाहर चला गया, अभी दूसरी जगह चला गया है, और उसका जो फील है वो हमें होता है. तो इसलिए ये नेक्स्ट वर्स अभी आता है और वो बताता है कि उसका क्या करें. मात्र स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखता आगम अपायनो नित्यस्तां स्थितिक्षव भारत. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O Ocean of Bharata, one must learn to tolerate them without being disturbed. तो कहते हैं कि ये जो खुशी और गम है, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, वो उसका डिसअपियरेंस होना या वापस आना, ये कैसा है?
समर और विंटर सीजन्स के समान है। अगर आपने देखा होगा समर और विंटर क्या होता है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो जो सन हमें विंटर में बहुत अच्छा लगता है, ठंडी के समय में जो सन हमें अच्छा लगता था, वही गर्मी के समय में हमें परेशान करता है। और जो ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती थी, वो ठंडी में हमें परेशान करती है। और उसमें भी अगर आप फर्दर पार्ट जाओ, वेस्ट में जाओ, जैसे कनाडा या कहीं पे, तो वहाँ की जो धूप है ना, वो दिखती है लाइट जैसे, लेकिन असर नहीं करती। मतलब वहाँ पे मैक्सिमम 22-23 डिग्री होता है, 5-6 महीने तो धूप आएगा नहीं आएगा, वेरी बता नहीं सकते। तो टेम्परेचर बहुत ही वेरिएबल होता है। और थोड़े समय पहले गर्मी हो, अचानक बारिश आ जाती है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब पार्ट है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ टॉलरेट करना पड़ेगा, इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको इसे सहन करना पड़ेगा। In the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearance of happiness and distress. So, अगर किसी को अपनी ड्यूटी निभानी है, मे बी अ स्टूडेंट, मे बी अ टीचर, मे बी अ बिजनेसमैन या कुछ भी हो, तो उसके साथ क्या होगा कि कभी कभी खुशी आएगी, कभी कभी गम आएंगे, और उसको क्या करना है, उसको टॉलरेट करना है और सामने ड्यूटीज को रखना है। See, these are my duties and I have to do it. और उसके लिए जो भी मुझे सहन करना पड़े मैं करूँगा। और आगे एग्जाम्पल देते हैं कि वैदिक इंजेक्शन में क्या होता है कि वन हैज टू टेक अर्ली बाथ इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी जनवरी फरवरी में जब ठंडी होती है तब सुबह बहुत ठंडा पानी होता है और तभी उसको ठंडे समय में ठंडे पानी से स्नान करना होता है। लेकिन जो व्यक्ति रिलीजियस प्रिंसिपल्स को अवॉइड करता है, ही टेक्स हिज बाथ, वो फिर आगे पीछे दिखता नहीं। सिमिलरली जब समर सीजन होता है ना, तो लेडीज को घर पे काम करना पड़ता है इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। तो ऐसा नहीं होता कि मम्मी खाना नहीं बनाएंगे, मई होगा जून होगा बंद, नहीं, वो खाना बनाते हैं। सो उसको सहन करते। वन हैज टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी इन स्पाइट ऑफ क्लाइमेटिक इनकन्वीनियंसेस। सी, वन थिंग इज वेरी क्लियर, एट द एंड रिजल्ट्स मैटर। अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं कह सकता है कि अरे मुझे आता नहीं है या समस्या थी या ऐसा था, मैं बीमार था या था। नो, नोबडी विल टेक मर्सी ऑन इट। जैसे हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आया था एक स्टूडेंट का, उसने फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स पढ़े नहीं थे, तो उसको पूछा गया क्यों नहीं पढ़े, तो बोले टीचर एब्सेंट थी, बीमार थी, उसने पढ़ाया नहीं। सो उसको पूछा गया अरे उसने पढ़ा नहीं तो आप क्यों नहीं पढ़े, बोले कैसे पढ़ेंगे, टीचर ने पढ़ाया नहीं। तो बोले ऐसा नहीं होता, जब एग्जाम आएगी, एग्जाम के क्वेश्चंस में वो चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएंगे, तो यू कैन नॉट राइट इन एग्जामिनेशन पेपर कि वो चैप्टर्स हमें पढ़ाया नहीं गए थे इसलिए पढ़ा नहीं, आपके मार्क्स कट किए जाएंगे। इन सेम वे अगर कभी ठंडी हो, गर्मी हो, कभी बीमार हो, कुछ भी हो, वी कैन नॉट गिव दिस एक्सक्यूज फॉर एग्जाम्स कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं की, अरे मैं तो बीमार था। ओके, आप बीमार थे, कम लिखा, मार्क्स सब मिलेंगे, फिनिश। तो इसीलिए एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी वी शुड एग्जीक्यूट आवर ड्यूटीज इन स्पाइट ऑफ क्लाइमेटिक इनकन्वीनियंस, और ये हर किसी के जीवन में रहेगा ही। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट इग्नोर। सी, वी कैन इंक्रीज आवर इकोनॉमिक फैसिलिटीज, हम घर में फ्रिज ला सकते हैं, एसी ला सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट मेजर चेंजेस लाइफ में होते नहीं हैं, एंड वी कैन नॉट डू बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अवर कर्मा। हमारे जीवन में जो हमारा कर्मा हो उसके हिसाब से वो निर्धारित किया जाता है। द ओनली थिंग वी कैन डू इज एंडेवर। हम लोग शक्ति कर सकते हैं कि इस परिस्थिति में क्या करें, इस परिस्थिति में क्या क्या, वो हम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डू मेजर चेंजेस इन लाइफ। आगे, सो सिमिलरली टू फाइट इन रिलीजियस प्रिंसिपल इज क्षत्रिय की ड्यूटी है, and one has to fight with some relative or friend and one should not deviate from his prescribed duty। तो क्षत्रिय का काम है लड़ाई करना, और कभी कभी उसको क्या लड़ाई करनी पड़ेगी, खुद के दोस्त से लड़ाई करनी पड़ेगी, उससे दूर नहीं आने। one has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only can one liberate himself from the clutches of Maya। तो हमको अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स के फॉलो करने पड़ेंगे और ज्ञान के लेवल पे आना पड़ेगा, बिकॉज जब ज्ञान के लेवल पे आएंगे और भक्ति करेंगे
तो ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज द पर्सन हु इज क्लोजेस्ट टू अस कैन गिव द मोस्ट पेन टू अस। जो व्यक्ति हमसे बहुत नजदीक होगा वही व्यक्ति सबसे ज्यादा पेन दे सकता है। यानी क्लोजेस्ट मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं हमारे लिए, फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, विच आर द क्लोजेस्ट, एंड दे हैव द दे आर द पर्सन हु कैन गिव अस द ग्रेटेस्ट पेन। और कभी कभी हमें ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि उनके सामने लड़ना पड़े या कुछ बोलना पड़े। देन व्हाट शुड बी डन? देन वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ शास्त्रास। शास्त्रास के हिसाब से जो भी कंडक्ट है वो करना पड़ेगा एज पर द सर्कमस्टेंसेस। The two different names of address given to Arjuna are also significant. To address him as Kaunteya signifies great blood relations from the mother side, and to address him Bharata signifies the greatness from father sides. So Kaunteya मतलब कुंती महारानी मदर का नाम है और उससे कौनते आया है, so it signifies the mother side। तो मदर की लिनेज बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। और भारता जो किंग है जिससे भारत नाम आया है उसकी लिनेज फादर के साइड की है और वहां से इनका जन्म हुआ। तो दोनों लिनेज है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जवाबदारी वाली है, तो उनको वो कार्य आगे बढ़ाना पड़ेगा। A great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties, therefore he cannot avoid fighting. So जितना ज़्यादा आपके पास पावर आएगा उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा आपका पोजीशन होगी जीवन में उतना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा। सो अ कॉमन मैन, अगर कोई समझो रास्ते पे सो रहा है और जिसका कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, वो दुनिया में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर लीडर हो जिसके पास बहुत पावर हो, वो व्यक्ति जीवन में ऐसा हार्म कर सकता है जो बहुत लोगों की जीवन खराब कर सकता है। इसलिए हमें समझना चाहिए, जो भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स है, जो भी पढ़ाई कर रहे, सीए की या जो भी कर रहे हैं, वी आर इन द टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन। हमारा वी आर रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ मैक्सिमम 2% पकड़ लो, उससे ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली 1% ही है। उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं जो ये सब डिग्रीज करके, सब डिग्री लेके बहुत आगे पढ़ाई करती है, बहुत आगे लीडर बनती है। तो वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन द जनरल मास ऑफ पीपल एंड देयरफॉर आवर एक्ट शुड बी एग्जेम्पलरी। हमारी डीलिंग्स होती है वो एग्जेम्पलरी होनी चाहिए। एटलीस्ट वी शुड ट्राई दैट उस दिशा में जाए। बहुत बार हम लोग अपना सेल्फिश नेचर भी दिखा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वी शुड नो इन द एंड our actions, our words and our dealings should be exemplary। उस दिशा में हमें जाना चाहिए। So अभी क्वेश्चन आता है कि हमने सोल के बारे में जान लिया कि वो चेंज होता है बॉडी, लेकिन बॉडी खत्म नहीं होता, और ये भी समझ लिया लेकिन अभी तो हमें सहन करना पड़ेगा, बिकॉज मे बी वी आर सोल, बट अभी तो बॉडी में सहन करना पड़ेगा। बट हम क्यों करें ये? सहन करने का फायदा क्या है, या ये समझने का फायदा क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और इस बेसिस पे काम करके हम अगर टॉलरेट करते हैं बॉडी के इनकन्वीनियंस को तो हमें क्या लाभ है। समझो कोई व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, ही इज वेरी इक्वल इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, और विचलित नहीं होता, तो उससे क्या लाभ है। या कोई व्यक्ति सुख दुख में खुश रहता है और अपनी ड्यूटीज आराम से निभाता है, तो व्हाट इज द बेनिफिट, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? इसका आंसर ये वर्स देता है, यम हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा समा दुःख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation। So, जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता, चाहे खुशी हो या दुख हो, he is very steady। ये व्यक्ति है जो लिबरेशन के लिए लायक है। Who can go back to God, who can go out of this 84 lakh species of birth, जो हम बोलते हैं ना 84 लाख के बाद जन्म मिलता है एक। सो ये व्यक्ति है जो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritualization
and can equally tolerate the onslaughts of distress happiness is certainly a person eligible for liberation. तो एक तो वी आर डिटरमाइंड कि कुछ भी हो जाए विल डू आवर भक्ति, हम लोग अपनी भक्ति करेंगे ही करेंगे, दैट इज एडवांस स्पेशलाइजेशन, और उसमें आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ भक्ति करते हुए जो भी जीवन में सुख या दुख आएगा उसको हम टॉलरेट करेंगे कि ये भी कृष्ण की मर्सी है, ये भगवान की कृपा है हम पे और हम उसको टॉलरेट करेंगे। सो अभी हैप्पीनेस आए तो कोई भी टॉलरेट करेगा, बोले खुश है, बट व्हाई टू टॉलरेट डिस्ट्रेस? सी डिस्ट्रेस इज वन थिंग विच विल बी देयर इन एवरीवनस लाइफ, लेकिन डिस्ट्रेस क्या करता है, आपको और मजबूत बनाता है, इट मेक्स यू मोर केपेबल एंड मोर स्ट्रॉन्ग। सपोज अगर एग्जाम्स ही नहीं होती, सी एग्जाम्स आर डिस्ट्रेस फॉर एवरीबॉडी, अगर एग्जाम्स ही नहीं होती तो हम कितना पढ़ाई करते, हम लोग उतना पढ़ाई नहीं करते जितना अभी कर रहे। एग्जाम्स आने के वजह से हमने क्या किया, ज्यादा पढ़ाई की और ज्यादा नॉलेज गेन किया। सिमिलरली समझो कोई व्यक्ति है, उससे अच्छा शरीर बनाना है, ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड बॉडी, सो क्या होगा, उसको रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एंड डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे इज नॉट इजी। आई एम ऑल्सो ट्राइंग, इट्स डिफिकल्ट, एवरी डे रोज करना डिफिकल्ट है। लेकिन ये डिस्ट्रेस अगर उसने पाया, रोज एक्सरसाइज की, तो क्या होगा, हिज बॉडी विल बिकम स्ट्रॉन्ग। लाइक दिस, जो भी डिस्ट्रेस हम जीवन में सहन करते हैं, वी बिकम इंटरनली वेरी स्ट्रॉन्ग, और धीरे धीरे वो चीज लर्न करते हैं। और इसलिए डिस्ट्रेस इज ऑल्सो गुड फॉर अस, एंड हैप्पीनेस इज एनीवेज गुड, हम उसमें तो एंजॉय करते ही है, और इसलिए हमें दोनों को टॉलरेट करके आगे बढ़ना है, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। इन द वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन द फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ नेम्ड द रिनाउंस ऑर्डर इज मेंशनड। तो आगे इसमें एक्सप्लेन करें, सी देयर आर 4 स्टेजेस इन वर्णाश्रम। फर्स्ट इज स्टूडेंट लाइफ 1 से 25, देन इज मैरिड लाइफ 20 to 30, देन इज वानप्रस्थ, दैट मींस अभी वो he has taken संन्यास from his occupational duties, लेकिन ऑफिशियली वाइफ के साथ है और जो भी नेसेसरी थिंग्स निभा रहा है। और 4th स्टेज संन्यास है, संन्यास में सब कुछ छोड़ रहा है, इज द 4 स्टेजेस। अभी इसमें सबसे डिफिकल्ट स्टेज संन्यास का है। एक तो एज बढ़ गई है, साथ में यू हैव टू बी अलोन, मतलब अपने जो भी घर के रिलेटिव्स है सबसे नाता छोड़ के अलग रहना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जिसको स्पिरिचुअलाइजेशन करना है, जिसको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, वो ये डिफिकल्ट डिसीजन लेगा ही और आगे बढ़ेगा। उसी तरह अगर अर्जुन को एज ए ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय निभानी है तो ही हैज टू परस्यू, और उसे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फाइट करना होगा, एंड ही हैज टू से। और आगे इसमें लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का एग्जांपल देते हैं इसी पैराग्राफ। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु took sannyas at the age of 24. So if you see the Chaitanya Mahaprabhu history, he lived only 48 years. So at the age of 24, उन्होंने क्या क्या संन्यास ले लिया, and that time he was married and had a mother, but he took that decision because he wanted to go for a higher cause. See, we should distinguish between taking responsibility and running away from responsibility. बहुत लोग क्या होता है, मंदिर में आते हैं और कहते हैं हमें मंदिर ज्वाइन करना है। क्यों करना है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी नहीं है। सो चैतन्य महाप्रभु वाज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ही वेंट फॉर ए हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर कोई चीफ मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट लेता है, तो ही कैन गिव हिज पोस्ट एज चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही इज नाउ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल कंट्री इंस्टेड ऑफ वन स्टेट। लेकिन कोई व्यक्ति है कुछ भी काम नहीं कर रहा, उसको सामने से जॉब दे रहे, कोई मैं जॉब नहीं करूंगा और मंदिर में रहूंगा, तो he is like running away from this responsibility. So that is condemned, but taking high responsibility is appreciated, and that also should be taken with the proper permission of authorities. मतलब we cannot take decision haphazardly, या ऐसे ही ले लिया चलो निकल जाते हैं, स्कूल कॉलेज छोड़ो और चलो आगे बढ़ो। No, take proper guidance and do whatever is needed at that point of time. सो आगे वापस जो आत्मा है उसके बारे में बताया है कि एक पेरिशेबल है, एक नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोर अपि दृष्ट्वान्तास् तो अनयोस्तत्वतर्षिभिः।
सो टिल नाउ, अभी तक क्या हो रहा था, कृष्ण इज टेलिंग बाय हिमसेल्फ कि ये मैं बता रहा हूँ, नाउ इज सेइंग ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं इतना बड़ा रहा हूँ, ये सारे तत्वदर्शी भी मतलब कौन होते हैं, दोज हु हैव सीन द ट्रुथ, जिसने देखा है, जैसे देयर आर सम पीपल हु आर त्रिकालदर्शी हु कैन सी द फ्यूचर, तो देयर आर सम पीपल हु कैन सी एज इट इज, सोल और बॉडी में डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि सोल का क्या है और बॉडी हो गया, जिसने एग्जैक्टली इसको पता है और जो विभिन्न, तो वो भी यही कहते हैं, those who are seers of the truth have concluded that the non-existence material body there is no endurance, तो material body को आप कितना भी संभाल के रखो वो जाने वाला है, and of the eternal the soul there is no change, they have concluded by studying the nature of both. See what does it mean in our life also, हम कितना भी अपने बॉडी को पैम्पर करें, कितना भी खर्चा करें, there are some people वो कहते हैं कि मैं मरने के बाद ना मेरा बॉडी आप संभाल के रखो, जैसे ही आप कुछ ढूंढ लो वापस उसमें जीवन लाए, आप वापस में जीवन देना, या देयर आर सम पीपल हु आर डूइंग सो मेनी सर्जरीज, मतलब हमेशा जवान रहने के लिए, दिखने के लिए सर्जरी करते थे, कुछ इंजेक्शन बहुत कुछ कर रहे हैं आज के समय में, बट आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड कि बॉडी पेरिश होगा ही, उसको रिवाइव नहीं कर सकते, और इसलिए उस पर अननेसेसरी खर्चा करना अच्छा नहीं है और टाइम स्पेंड करना भी अच्छा नहीं है. सी बेसिक थिंग्स वी डू व्हाट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, पर उसको ज़्यादा पैम्परिंग करना या बहुत ज़्यादा उस पर खर्चा करना अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आज नहीं तो कल वो खत्म होगा. सेम वे जो सोल है ना उसका नाश नहीं होता, सो वी शुड स्पेंड मोर टाइम एंड एनर्जी हमारे सोल को कैसे हम नरिश कर सकते हैं उस पर काम करना चाहिए. लाइक वी चैंट, वी सिंग भजन कीर्तन्स, और उसके बाद हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, स्टडी भागवतम, गो ऑन यात्रास, ईट प्रसादम, एंड लाइक दिस वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू विच कैन हेल्प अस इन आवर जर्नी ऑफ द सोल. सो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. Purport: there is no endurance of the changing body, that the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells is admitted by the modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. तो मॉडर्न साइंस भी कहता है कि हमारे सेल्स चेंज होते हैं, इन एवरी 7 years वी हैव ए न्यू बॉडी. सो एनीवेज एवरी 7 years the body is changing. एट द एंड क्या होता है, कंप्लीटली बॉडी चेंज होता है, दैट इज बॉडी इज गॉन एंड वी गेट अ नेक्स्ट बॉडी, और उसको हम डेथ कहते हैं. बट द स्पिरिट सोल एग्जिस्ट परमानेंटली रिमेनिंग द सेम डिस्पाइट ऑफ ऑल चेंजेस इन द बॉडी एंड सोल. माइंड मतलब हमारा जो स्पिरिट सोल है हमेशा सेम रहता है, इसलिए हम याद करते रहे बचपन में ये क्या था वो क्या था, बिकॉज सोल चेंज नहीं हुआ. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट. बाय नेचर द बॉडी इज एवर चेंजिंग एंड द सोल इज इटर्नल. This conclusion is established by the class of seers of truth, both impersonalists and personalists. मतलब पर्सनलिस्ट मतलब भगवान को जो पर्सन मांगता है, और इम्पर्सनलिस्ट मतलब जो भगवान पर्सन नहीं ऐसा मांगता है. बट इज द मायावादीज और द वन हु थिंक्स दैट वी विल मर्ज, वो या हम जो भी है वो दोनों बताते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है. In the Vishnu Purana, it is stated that Vishnu and his abodes all have self-limited spiritual existence. The words existence and non-existence refer only to spirit and matter. This is the version of all seers of truth. This is the beginning of the instruction of the Lord to all living entities who are bewildered by the influence of ignorance. Removal of ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the constant understanding of the difference between the part and parcel living entities and the supreme personality of God. See, ये बहुत सिंपल है. हमें समझना है हम कौन है, हमें समझना है भगवान कौन है, और हम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है. इतनी चीज समझ लिया तो ये पूरा पैराग्राफ का सार आ गया. तो वो कहते हैं कि रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ इटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्शिपर एंड वर्शिपल. तो हम वर्शिप करते हैं और भगवान है जो वर्शिप लेते हैं, और हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसे फिर से जोड़ना है, ये कार्य हमें करना है.
So one can understand the nature of the supreme by thorough study of oneself. The difference between oneself and the supreme being understood relation between part and the whole. तो अगर हमें नेचर समझना है हमारा और भगवान का भी, तो हम अपने आप को स्टडी करके भी समझ सकते हैं. और वन ऑफ द नेम गिवन इज सांख्य योगा. सांख्य योगा ये करता है जो मटेरियल एलिमेंट्स को पूरा समझता है और उससे कंक्लूजन लगाता है कि हम ये नेचर नहीं है, भगवान हमसे ऊपर है. Such dimensions are experienced by superior and inferior natural consequences. हाँ, तो इसमें देखो दोनों एनर्जी है, we are also the energy and Lord is the energy. लेकिन भगवान जो है ना वो सुपीरियर एनर्जी है and we are inferior energy. तो इसमें ये पूरा बताया गया है. The living entities therefore are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of master and the servant or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance, and to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. So ये हमें समझना चाहिए कि जैसे मास्टर और सर्वेंट है या टीचर और टॉट, दोनों के बीच में डिफरेंस है, हम में और भगवान में डिफरेंस है, और हमेशा हम भगवान के आदि रहेंगे. सो आगे अगेन इसको और अच्छे से समझाया गया है कि सोल जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, बट उसका और एक दूसरा एक्सपेक्ट समझाया गया है कि वो पूरे बॉडी में उसका व्यापन है, या द कॉन्शियसनेस जो सोल है ना उसका कॉन्शियसनेस पूरे बॉडी में है. वी कैन फील द सोल इन द बॉडी. अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम् इदं तदं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति. That which pervades the entire body, you should know it to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. This verse more clearly explains the real nature of the soul, which is spread all over the body. So see, ये soul रहता कहाँ पे? हार्ट के यहाँ रहता है. It's there in the heart. पर उसकी जो एनर्जी है ना वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होती है. और इसलिए अगर हम देखेंगे आई थिंक आगे आएगा, ओके इसमें आगे चलिए. तो हमारा जो बॉडी है ना, हम बोलते हैं हमारा हार्ट बीट से आता है, मतलब ये हार्ट में, और बॉडी से पूरा ब्लड पंप होता है एंड द एनर्जी कम्स फ्रॉम हार्ट. सो हु गिव्स द एनर्जी इज द सोल. तो सोल से वो एनर्जी आती है, और ये जो सोल है ना वो जब निकल जाता है तो सब एनर्जी खत्म, और हार्ट बीट बंद हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है. सो नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ द सोल? ये जो हम बोल रहे हैं बार बार आत्मा है, स्पिरिट सोल है, व्हाट इज द साइज ऑफ द सोल? तो इसमें बताया गया है. सो ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय स चानंतत्याया कल्पते. सो समझो हमारा बाल है, बाल का एकदम टिप ले लो ऊपर का, उसको 100 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको वापस 100 से डिवाइड करो. दैट इज द साइज ऑफ दिस सोल. इट इज सो स्मॉल, इतना छोटी साइज है कि इसलिए हम देख नहीं सकते, बट वी कैन फील बिकॉज ऑफ द एनर्जी. जैसे एक डेड आदमी रहेगा, डेड पर्सन, वो बॉडी तो वहीं पे है बट समथिंग इज लेफ्ट, और इसीलिए हम उसमें से महसूस नहीं कर सकते, बट हम खुद को महसूस कर पा रहे बिकॉज द सोल इज स्टिल देयर. और आगे ये सेम सीसी मध्य लीला में भी आता है. देयर आर इनएमिनेबल पार्टिकल्स ऑफ स्पिरिट एटम्स व्हिच आर मेजर्ड एज 1/10,000 ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द हेड. Therefore, the individual particle of spirit soul is a spiritual atom smaller than the material atoms, and such atoms are innumerable. This very small spiritual spark is the basic principle of material body, and the influence of such spiritual spark is spread all over the body, as the influence of active principle of the some medicine spreads throughout the body. तो एग्जाम्पल दे रहे मेडिसिन का. समझो मेडिसिन लेते हैं ना, खाते नहीं पूरे बॉडी को स्प्रेड होता है. कोई कोई मेडिसिन सर पे लगाते हैं लेकिन पूरे बॉडी पे उसका प्रेजेंस फील होता है. और ये फिर आगे बताया है, सी हमारा जो स्पिरिट सोल है ना वो एयर चेंजर है. तो ये कौन कौन से एयर है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एयर व्हिच इज देयर इन आवर बॉडी.
तो कौन कौन से इसमें नाम दिया है? दिस एटॉमिक स्पोल इज फ्लोटिंग इन द 5 काइंड्स ऑफ एयर: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो ये हार्ट के अंदर सिचुएटेड है एंड इज इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द मेटल बॉडीज। तो ये जो एयर है ना, ये अलग एयर है और हर का अपना अपना काम होता है। ये इसके बीच में जो सोल है ना, वो हमेशा रहता है। When the soul is purified from the contamination of 5 kinds of material, its spiritual influence is exhibited. तो जब वो शुद्ध हो जाएगा तो हम उसका spiritual influence देख पाएंगे। The Hatha Yoga system is meant for controlling the 5 kinds of air, encircling the pure soul by different kinds of sitting postures, not for any material profit but for liberation of minute soul from the entanglement of the material atmosphere. तो ये हठ योगा से क्या होता है? We do different postures. ये अलग अलग पोस्चर से क्या करते हैं? ये जो सोल है ना, उसको लिबरेट करने की कोशिश करते हैं। So the contamination of the atomic soul is admitted in all Vedic literatures and is also actually felt in the practical experience of the sane man. Only the insane man can think of this atomic soul as all-pervading Vishnu Tattva. तो सेम बता रहे हैं कि इसका प्रेजेंस हमें फैल कर सकते हैं, और कोई मतलब जिसको पता नहीं वही समझ सकता है कि हम और आत्मा और परमात्मा एक है। ये कोई जो नहीं समझता वही बोल सकता है। सो आगे दिया गया है, according to Mundaka Upanishad, this atomic soul is situated in the heart of humanity, and because the measurement of atomic soul is beyond the power appreciation of material scientists, some of them assert foolishly that there is no soul. क्योंकि साइंटिस्ट सोल को देख नहीं सकते ना, इसलिए बहुत बार साइंटिस्ट बोल देते हैं कि सोल जैसी कोई चीज नहीं है। The individual atomic soul is definitely there in the heart along with super soul, and thus all the energies of bodily movement are emanating from this part of body. The corpus cells, which carry the oxygen from the lungs, gather energy from the soul. When the soul passes away from this portion, the activity of blood-generating fusion ceases. Medical science accepts the importance of the red corpus cells, but it cannot ascertain that the source of the energy is the soul. Medical science, however, does admit that the heart is the seat of all energies of the body. तो मेडिकल साइंस भी कहता है कि द हार्ट जो है ना, इससे पूरी शक्ति आती है पूरे शरीर में, बट इट कैनॉट टेल कि ये हार्ट में शक्ति क्यों आती है। विद द भगवता सेल इट्स कमिंग फ्रॉम सोल, और सोल के वजह से उसको शक्ति मिलती है, और आगे जो कॉर्पस सेल्स है वो अपना कार्य कर पाते हैं, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं पूरे बॉडी में और आगे बढ़ते हैं। Such atomic particles of spirit whole are compared to the sunshine molecules. तो इसको है ना सनशाइन में मॉलिक्यूल से कंपेयर किया गया है। जैसे आप अगर देखो सन में से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनिबल, सो वैसे ही हमारा है। Such similarly the fragmental parts of Supreme Lord are atomic sparks of the rays of Supreme Lord, called by the name Prabha or Supreme Energy. So whether one follows Vedic knowledge or modern science, one cannot deny the existence of spirit soul in the body, and the science of the soul is explicitly described in Bhagavad Gita by the person of God himself. तो बेसिकली डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं समझाने के लिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, एंड वी आर पार्ट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. So I think I will pause here. I think it's 9:18. If somebody has any questions, doubts, we can take one or two, or we can cut off for today's session. I hope आपको समझ में आया होगा. ये सारे वर्सेस का बेसिक प्रिंसिपल सेम है, that we are not this material body but spirit soul. और spirit soul की जो क्वालिटीज है वो इंडिस्टिंग्विशेबल है, हमेशा रहेगी, उसको कुछ कर नहीं सकते. वेदर मटेरियल बॉडी का अपोजिट है, ये नाश पाएगा और इसको आप कितना भी करो बचा नहीं सकते. और इसलिए कंक्लूजन ये है, वी शुड वर्क फॉर स्पिरिट सोल एंड नॉट फॉर द मटेरियल बॉडी. हाँ, मेंटेन करना है मटेरियल बॉडी को, मतलब एकदम उस तरफ नहीं जाना कि वी आर नॉट मटेरियल बॉडी तो खाएंगे टाइम पे नहीं, पिएंगे नहीं, ऐसा नहीं, बट टेक मोर केयर ऑफ द सोल. दैट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस वर्सेस. सो एनी डाउट और क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो लेंगे, अदरवाइज विल कॉल ऑफ फॉर द डे.